कि चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं किन गैंग, वो पिछले 3 हफ्ते से गायब हैं। मतलब ही इज़ डिसअपीयर्ड। और चाइना की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, जब उनसे सवाल पूछा गया और उन्होंने कहा मेरे आई हैव नो इन्फॉर्मेशन टू शेयर विद यू। इस वक्त क्योंकि हम ये भी साथ देख रहे हैं कि बहुत बड़ी पार्टनरशिप हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच में जो परवान चढ़ी है, तो अब चाइना को लगता है कि वी आर दी ओनली वन, हम दादा है मैन्युफैक्चरिंग के। अगर इंडिया हमारे सामने आके खड़ा हो गया तो जिस चीज के ऊपर हम खड़े हैं वो बैसाखियां तो इंडिया ले जाएगा। इंडिया को अगर हम देखा जाए तो लास्ट 10-12 साल से वो अपने इकोनॉमी को काफी बेहतर कर रहा है। और इस तरह की जो एक अब्रप्ट डिसअपीयरेंस है और इतने बड़े हाई प्रोफाइल बंदे की, ये इज अ साइन ऑफ ट्रबल। हमारे साथ एक ही प्रॉब्लम था, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो चाइना गई, इंडिया नहीं आई, बिकॉज हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। चाइना ने वो चीजें प्रोवाइड करी। अब हमारे पास वो सारी चीजें हैं। मोदी जी ने ये चीज को 2019 से 20 में देख लिया था कि वी हैव टू वर्क ऑन इट। तो इंडिया के ऊपर ट्रस्ट करते हैं लोग। वो देखो ना, उनकी तो हुकूमत है, एक ही बंदा अभी तक चल रहा है, 10 साल हो गए उनके। 9-10 साल हो गए, 9-10 साल चल रही है उनकी। ठीक है, उनके ऊपर इतबार कर रहे हैं लोग, बिकॉज वी आर योर ट्रस्टेड पार्टनर। यस। क्यों ट्रस्ट की बात क्यों करते हैं? क्योंकि अमेरिकन कंपनीज ने बहुत धोखा खाया चाइना में, क्योंकि इनका सब कुछ कॉपी कर लिया उन्होंने। बिल्कुल सही। इंडिया में कॉपी का रिवाज ही नहीं है। और आप ये चाहते हैं कि बस आप दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा मुल्क बन जाएं कि जहां पर हर वो चीज मौजूद हो कि जिसके ऊपर बात की जाए। दोस्तों, ये खबरें कभी दुनिया के किसी खित्ते से नहीं आती जिस तरह कभी कभी चाइना से आती हैं। और वो ये है कि चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं किन गैंग, वो पिछले 3 हफ्ते से गायब हैं। मतलब ही इज डिसअपीयर्ड। और चाइना की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, जब उनसे सवाल पूछा गया और उन्होंने कहा मेरे आई हैव नो इन्फॉर्मेशन टू शेयर विद यू। और मज़े की बात है, जब उनसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया तो उसके बाद फिर जो ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट आता है उसमें उसका भी जिक्र नहीं था। सो ये जो चीज़ें हैं, ये कहा जा रहा है रिसेंटली, जो फॉर एग्जांपल चाइना की बड़ी सारी अखबारें हैं, लेकिन एक जो हांगकांग की भी अखबार है, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, उसमें जो है ये कहा गया है कि उनको रिमूव कर दिया गया है। अब ज़ाहिर बात है, अब इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन पिछले 3 हफ्तों से वो अपीयर नहीं हुए। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे, जैसे फॉर एग्जांपल एक आसियान की कॉन्फ्रेंस थी, वो उस कॉन्फ्रेंस में भी डिसअपीयर हुए हैं। दूसरा ये है कि और उनकी कोई ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन भी चाइनीज़ ने नहीं दी कि वो कहाँ पे गए हैं। इससे पहले भी जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है CCP, वो उसके लोग डिसअपीयर हुए हैं और कोई अनाउंसमेंट नहीं होती। ये जो किन साहब हैं, इनके बारे में एक चैमगोइयाँ भी हैं, बहुत सारी जगहों पे डिस्कशन भी हुई है कि एक वो टीवी की एंकर थी, मैडम फू समथिंग उसका नाम था, उनके साथ इनका कोई लिंक था। और ये इसके ऊपर कोई प्रूफ नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन इट इज़ बीइंग डिस्कस्ड, और सुनने में आ रहा है कि वो जो जर्नलिस्ट है वो भी डिसअपीयर्ड। सो दैट बेसिकली इससे थोड़ी चीज़ें जो हैं वो पता चलती हैं। इससे पहले कहा जाता है एक डिप्टी मिनिस्टर सिक्योरिटी के होते थे, उनका नाम था डोंग जिंगहुई, वो भी उनको भी उठा लिया गया। वो भी जैसे एक चाइनीज़ पॉलिटिकल फिगर थे, डिसअपीयर हो गए। वो क्यों हो गए? क्योंकि उनके बारे में पता चला कि उन्होंने वेस्टर्न ममालिक को ये बताया है कि जो चाइना है वो कोविड-19 को एज ए बायो वेपन इस्तेमाल कर सकता है। सो ये, और फिर आगे आपको पता है वेस्टर्न ममालिक पहले ही बिल्कुल तैयार बैठे सी। सो इस तरह की चीज़ें जो हैं उनके लिए करना, चाइना में ये छोटी छोटी चीज़ें हो जाती हैं। अब ये किन साहब जो हैं, इनको अब देखें ना क्या इशू हो सकता है। कई लोग कहते हैं कि चाइना के अंदर ख़वातीन के साथ जो अफेयर है उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, बिकॉज लीडरशिप के अंदर ख़वातीन बड़ी कम है। CCP इज़ अ मेल डोमिनेटेड। ये ज़ाहिर बात है, आपको पता है कि वहाँ पे जो पॉलिटिकल लीडरशिप की जो कवरेज होती है वैसे ही बड़ी कंट्रोल होती है। और आपको पता है चीन में तो 2 बंदे गायब कर लेते हैं वो, ठीक है। अब वो याद होगा वो अली बाबा वाले जो हैं, सो जैकमा साहब को उठा लिया, वो जैकमा गायब है, जैकमा ने कोई बात कर दी इधर उधर, तो उसने क्रिटिसिज्म कर दिया और ले गया उन्होंने, चल मेरा बेटा। तो जाहिर बात है वहाँ का एक कल्चर है, पॉलिटिक्स है, वहाँ पे सिस्टम है, और जिसे वो कहते हैं ना, ये चीज़ें हैं वहाँ पे। जाहिर बात है जो सारी की सारी पावर है वो है या तो पोलिट ब्यूरो में, वो 6-7 लोग होते हैं, एंड देन ऑब्वियसली विद द प्रेसिडेंट। और चाइना का जो आपको पता है सिस्टम भी बड़ा ओपैक किस्म का सिस्टम है, बड़ा सीक्रेटिव किस्म का निज़ाम है। और इस तरह की जो एक अब्रप्ट डिसअपीयरेंस है और इतने बड़े हाई प्रोफाइल बंदे की, ये इज़ अ साइन ऑफ ट्रबल। और ये चीज़ें जो हमें बताती हैं कि वहाँ पे निज़ाम किस तरह का है। और इससे ये भी पता चलता है कि चाइना का जो डिप्लोमेटिक लैंडस्केप है या जो डिप्लोमेसी है का जो सिस्टम है वो कितना ज़्यादा फ्रेजाइल है। अच्छा सुमित जैन साहब, डिप्लोमेसी की बात की जाए तो लास्ट
5 to 10 ईयर्स में इंडिया ने बड़ा चेंज लाया है, जिसे कहते हैं फास्ट ट्रैक पे डाली हैं चीजें इस वक्त, क्योंकि हम ये भी साथ देख रहे हैं कि बहुत बड़ी पार्टनरशिप हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच में जो परवान चढ़ी है, उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है इन चीजों का। अब देखिए फकार भाई, हमारी जो डील है अभी हुई है, उसको आने में 5 साल 10 साल लगेंगे, लेकिन चाइना ने क्या बोला है कि जो आप इंडिया को इतनी टेक्नोलॉजीज ट्रांसफर कर रहे हो, हमें नहीं कर रहे, आपको ये ट्रांसफर हमें भी करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं चाइना का जो प्रेशर है आज की डेट में, उसको भी लगता है कि अगर ये टेक्नोलॉजीज इंडिया में ट्रांसफर हो गई तो इंडिया बहुत बड़ी ताकत बन के चाइना के सामने खड़ा होगा। एंड सेकेंडली, जब ऐसी टेक्नोलॉजीज आती है तो साथ में बहुत बड़ा इकोसिस्टम भी कंट्री के अंदर आता है। तो जो अब डिपेंडेंसी 100% चाइना के ऊपर है, जब इंडिया के ऊपर आनी शुरू हो जाएगी तो चाइना कहीं ना कहीं इररिलेवेंट होना शुरू हो जाएगा बड़ी कंपनीज के लिए। अब अमेरिका के पास चॉइस है कि वो इंडिया को ट्रांसफर करेगा या चाइना के साथ करेगा। मुझे लगता है कि जो इंडिया के साथ जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है वो थोड़ा सा स्लो होने का डर है हमें, बिकॉज अमेरिका भी चाहेगा नहीं कि इंडिया को खुश कर दिया जाए बहुत ज्यादा और चाइना को नाराज किया जाए, बिकॉज उसके बिजनेस इंटरेस्ट इफेक्ट होते हैं। डील खराब नहीं होगी इंडिया की और अमेरिका की, बट डिले हो सकती है। तो अब चाइना को लगता है कि वी आर दी ओनली वन, हम दादा है मैन्युफैक्चरिंग के। अगर इंडिया हमारे सामने आके खड़ा हो गया तो जिस चीज के ऊपर हम खड़े हैं वो बैसाखियां तो इंडिया ले जाएगा, तो वो भी नहीं चाहेंगे। चाइना में तो इंग्लिश स्पीकिंग भी नहीं, वहां पे इनको बहुत दिक्कत आती है। अब जो जैसे बड़ा मसला, लैंग्वेज का भी इशू है, खाने पीने का इशू है। सेकेंडली, चाइनीज जल्दी से मिक्सअप नहीं होते किसी के साथ। इंडिया के साथ वो चीज बहुत इजी है। हमारे साथ एक ही प्रॉब्लम था, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो चाइना गई, इंडिया नहीं आई, बिकॉज हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। चाइना ने वो चीजें प्रोवाइड करी। अब हमारे पास वो सारी चीजें हैं, बिजली हमारे पास सरप्लस है, रोड्स हैं, पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, कनेक्टिविटी है। बिजनेस को ये चाहिए, ईज ऑफ बिजनेस है इंडिया में। तो वो जो चीजें कंपनीज को चाहिए थी इंडिया प्रोवाइड कर रहा है। दैट मीन्स कि जो अब वर्ल्ड है वो चाइना प्लस इंडिया की तरफ ही जाएगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और घंटी बटन को क्लिक कीजिए ताकि आपको नए वीडियो मिलती रहे।